हेलो किड्स, वेलकम टू सैटरडे स्पेशल वंस अगेन। तो आज के सैटरडे स्पेशल में हमारे पास क्या स्पेशल है? मैं सोच रही हूँ आज हम कुछ बनाते हैं। पिज़्ज़ा बनाएं। आज हम एक पिज़्ज़ा बनाते हैं, लेकिन उस पिज़्ज़ा के लिए हमें किचन में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पिज़्ज़ा हमें ड्रॉ करना है और उससे हमें पता चलेगी एक नई बात। तो शुरू करते हैं। और इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी अपने बड़ों की मदद, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं एक एक्टिविटी जिसको समझने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो जल्दी से आप बुला लीजिए अपने पापा, मम्मी, दीदी, भैया या और कोई भी बड़ा जो आपके साथ है, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी पिज़्ज़ा एक्टिविटी। हमारे पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेपर और एक राउंड शेप की चीज़, जैसे कि कोई प्लेट। पेपर पर रखेंगे प्लेट को, उसे करेंगे ट्रेस और हमारे पास आ जाएगा एक सर्कल। अब इस सर्कल को हम करेंगे कट कट कट। कट करने के बाद हमें करना है इस सर्कल को वन फोल्ड, टू फोल्ड, एंड थ्री फोल्ड। यस, 3 टाइम्स हम अपने सर्कल को फोल्ड करेंगे और उसके बाद जब हम उसे ओपन करेंगे तो हमारे पास रेडी होगा हमारा 8 स्लाइसेस का पिज़्ज़ा। और अब हमें लेनी है अपनी पेंसिल। आप चाहें तो कोई कलर्ड पेंसिल भी ले सकते हैं। इस पेंसिल से हमें करनी है एक मार्किंग, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये रेडी हो गया हमारा 8 स्लाइसेस का पिज़्ज़ा। अब मैं आपसे पूछूंगी हर पिज़्ज़ा स्लाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपको सुनना है बहुत ही ध्यान से मेरे सारे क्वेश्चंस को, और अगर आपका आंसर यस है तो ही आपको बनानी है उस बॉक्स में अपनी पसंद की एक टॉपिंग। जैसे कि पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 1 में अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर यस है तो ही आपको एक टॉपिंग ड्रॉ करनी है। अगर आपका आंसर नो है तो आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। इस तरह से पिज़्ज़ा स्लाइस 2 3 4 5 सारे स्लाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी और आपको बनाते जाना है अपने पूरे पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स को। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिज़्ज़ा स्लाइस 1 से। अब ये क्वेश्चंस हैं पिज़्ज़ा स्लाइस 1 के लिए। आपको ध्यान से सुनना है ये क्वेश्चन, और अगर आपका आंसर यस है तो ही आपको ड्रॉ करनी है एक पिज़्ज़ा टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर ए, डू यू एन्जॉय लिसनिंग टू अदर पीपल टॉकिंग? क्या आपको दूसरों की बातें सुनना अच्छा लगता है? जैसे आप कहीं बैठे हों और आपके आसपास कोई लोग बातें कर रहे हों, तो आपको क्या उनकी बातें सुनने में मज़ा आता है? अगर आता है तो आप टॉपिंग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर बी, डू यू गेट अनॉयड विद पीपल हु यूज़ इम्प्रॉपर इंग्लिश? क्या आपको गलत अंग्रेज़ी बोलने वालों पर गुस्सा आता है? जैसे कई बार क्लास में
कोई बच्चा गलत इंग्लिश बोल देता है या आपके घर में या आपके आसपास अगर कोई भी गलत इंग्लिश बोलता है तो क्या आपको गुस्सा आता है? अगर हाँ तो ड्रॉ कर दीजिए और अगर नहीं तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, डू यू लाइक टू लर्न न्यू वर्ड्स? क्या आपको नए शब्द सीखना पसंद है? इफ़ यस देन ड्रॉ द टॉपिंग, एनी टॉपिंग जो भी आपके पसंद की हो, और कुछ नहीं तो एक सिंपल डॉट ही लगा सकते हैं क्योंकि हम बाद में काउंट करने वाले हैं कि आपके किस पिज़्ज़ा स्लाइस में कितनी टॉपिंग्स हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर यस है तो ड्रॉ कर दीजिए टॉपिंग, और अगर नो है तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर डी, डू यू गिव गुड डायरेक्शंस टू पीपल सो दैट दे अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? क्या आप लोगों को पहली बार में सही रास्ता बता पाते हैं? जैसे अगर आपके घर के पास कोई कोई आए और आपसे रास्ता पूछे कि ये दुकान कहाँ है या ये जगह कहाँ है, तो क्या आप उसे एक ही बार में सही सही रास्ता बता पाते हैं? क्वेश्चन नंबर ई, डू यू लाइक टू टेल स्टोरीज? क्या आपको कहानी सुनाना पसंद है? क्वेश्चन नंबर एफ, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? क्वेश्चन नंबर जी, डू यू लाइक टू टॉक टू योर फ्रेंड्स? क्या आपको अपने दोस्तों से ढेर सारी बातें करना पसंद है? एंड क्वेश्चन नंबर एच, डू यू लाइक टू प्ले वर्ड गेम्स लाइक स्क्रैबल एंड क्रॉसवर्ड पजल्स? क्या आपको अपने घर में भाई बहनों के साथ या किसी के भी साथ स्क्रैबल और क्रॉसवर्ड पजल्स वाले गेम खेलना पसंद है? ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिर्फ क्रॉसवर्ड पजल या स्क्रैबल यानी कि जो वर्ड गेम्स होते हैं उसके बारे में पूछा। ऑल राइट, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ एक बच्चे का फिल किया हुआ और ये दूसरे बच्चे का फिल किया हुआ पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 1। इसको देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप ठीक से फिल कर रहे हैं या नहीं। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेट की तरफ जो है पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर ए, डू यू हैव अ गुड मेमोरी फॉर नेम्स, डेट्स एंड जीके? क्या आपको नाम, तारीखें और सामान्य ज्ञान यानी जो जीके की बातें होती हैं, नाम होते हैं या डेट्स होती हैं जैसे किसी की बर्थडे डेट, क्या आपको आसानी से काफ़ी लोगों की याद रहती है? अगर यस तो बना दीजिए टॉपिंग पिज़्ज़ा के ऊपर, पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर बी, डू यू लाइक टू वर्क विद कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स? क्या आपको कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स पर काम करना पसंद है? क्वेश्चन नंबर सी, डू यू एंजॉय मैथ्स क्लास? क्या आपको मैथ्स की क्लास अच्छी लगती है? क्वेश्चन नंबर डी, डू यू ईजिली ऐड नंबर्स ईजिली इन योर हेड? आप नंबर्स को ईजिली अपने हेड में ऐड कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस जो भी आपकी क्लास का लेवल है उसके अकॉर्डिंगली जब टीचर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्या आप बिना लिखे उसे सॉल्व कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर ई, डू यू एंजॉय डूइंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स? क्या आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है? क्वेश्चन नंबर एफ, डू यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क? क्या आप अक्सर अपने मम्मी पापा से, टीचर से या किसी भी बड़े से ये पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, ऐसा कैसे होता है, दूध से दही कैसे बनती है, वगैरह वगैरह? क्वेश्चन नंबर जी, डू यू लाइक प्लेइंग चेस, चेकर्स और सिमिलर स्ट्रैटेजी गेम्स? क्या आपको चेस, चेकर्स और ऐसे ही गेम्स अच्छे लगते हैं जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जीतने के लिए? एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर एच इज, डू यू एंजॉय लॉजिक पजल्स और ब्रेन टीजर्स? क्या आपको पजल्स सॉल्व करना या फिर ब्रेन टीजर्स जैसे ब्रेन गेम्स
या ऐसे ही क्वेश्चंस जो ब्रेन की एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं, क्या वो आपको अच्छे लगते हैं? तो यहाँ फिनिश हुआ हमारा क्वेश्चन सेट फॉर पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 2। अब आपको पहुँचना है पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 3 पर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, डू यू प्रेफर टू ड्रॉ पिक्चर्स रैदर देन टेलिंग स्टोरीज? क्या आपको कहानी सुनाने के बजाय ड्राइंग करना ज़्यादा पसंद है, किसी भी स्टोरी से रिलेटेड या आपने कोई बुक पढ़ी उससे रिलेटेड? क्वेश्चन नंबर बी, डू यू फाइंड योर वे अराउंड अ न्यू प्लेस ईजीली? जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो क्या आप आसानी से रास्तों को याद कर लेते हैं? जैसे कई बार हम बाहर घूमने जाते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं, तो आने जाने का रास्ता, अपने कमरे तक का रास्ता, इस तरह से कभी भी आप जब नई जगह पर जाते हैं तो क्या आप रास्तों को जल्दी से याद कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर सी, डू यू लाइक टू टेक थिंग्स अपार्ट एंड देन ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू पुट देम बैक टुगेदर? क्या आपको चीज़ों को तोड़कर दोबारा जोड़ने की कोशिश करना पसंद है? वैसे ये तो बहुत बच्चों का फेवरेट होता है। बहुत सारे बच्चे अपने खिलौनों को तोड़ते हैं और फिर उसमें पूरा एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर क्या है, और उसको वापस जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना पसंद है तो लगा दीजिए पिज़्ज़ा पर टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर डी, डू यू रीड मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स मोर इजीली देन टेक्स्ट? क्या आपको लिखने के बजाय मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स पढ़ना ज़्यादा पसंद है? क्या आपको ज़्यादा मज़ा आता है चार्ट्स, पिक्चर्स वगैरह को देखने में, पढ़ने में, समझने में? क्वेश्चन नंबर ई, डू यू डूडल अलॉट ऑन नोटबुक्स? ये तो बहुत सारे बच्चे करते हैं वैसे, पर आपको अपने बारे में सोचना है कि क्या आप अपनी नोटबुक पर डूडल करते हैं? अगर आप में से किसी को डूडल का मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जब जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं या आप कुछ सुन रहे होते हैं, तो आपके पास अगर कॉपी होती है तो आप उसमें बैठे बैठे कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाते रहते हैं। जैसे लास्ट पेज पर या बीच में, या कई बार तो जहाँ आप काम कर रहे होते हैं वहीं पर ही आप कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना देते हैं, जैसे फ्लावर या गोल गोल स्पाइरल या कुछ भी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ एक पिज़्ज़ा टॉपिंग बना सकते हैं। आई होप कि आपको अब तक समझ आ रहा होगा कि हमें पिज़्ज़ा पर टॉपिंग्स कैसे बनानी है, और अगर आपको इसमें कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने बड़ों की मदद ले ही सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही से नहीं बना पा रहे हैं तो आप बाद में कुछ दिन बाद भी आराम से धीरे धीरे सुनकर इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज को या इस एक्टिविटी को आप कुछ कुछ टाइम के बाद भी कर सकते हैं, जैसे 6 मंथ्स, 1 ईयर, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट्स भी तो चेंज होते हैं ना, हमारी हैबिट्स भी चेंज होती हैं। तो हर कुछ कुछ टाइम के बाद इस एक्टिविटी को करने से आपको अपने नेचुरल चेंजेस का भी पता चलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 4 की तरफ। पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, डू यू फाइंड एक्टिविटीज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल ईजी? क्या आपको साइकिल चलाना और ऐसे ही कुछ और काम आसान लगते हैं? क्वेश्चन नंबर बी, डू यू यूज़ अ लॉट ऑफ हैंड एंड बॉडी जेस्चर्स वाइल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स? जब आप अपने दोस्तों से या किसी से भी बात करते हैं तो क्या आप बहुत हाथ वाथ हिलाकर, अपने फेस एक्सप्रेशंस दिखाकर बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर सी, डू यू रन, स्विम एंड एक्सरसाइज विदाउट गेटिंग टायर्ड? क्या आप बहुत देर तक बिना थके स्विमिंग या रनिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, डू यू लाइक टू बिल्ड मॉडल्स और डू बीडिंग, स्विंग एट्सेट्रा? क्या आपको मॉडल्स बनाना,
सिलाई करना या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट करना अच्छा लगता है? क्वेश्चन नंबर ई, डू यू लाइक टू डांस? क्या आपको डांस करना पसंद है? क्वेश्चन नंबर एफ, डू यू लर्न टू प्ले न्यू स्पोर्ट्स इजीली एंड क्विकली? क्या आप कोई भी नया स्पोर्ट आसानी से और जल्दी से सीख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर जी, डू यू इजीली मिमिक अदर पीपल्स जेस्चर्स इजीली? क्या आप दूसरे लोगों की नकल आसानी से उतार लेते हैं? क्वेश्चन नंबर एच, डू यू मूव, टैप और फिजिट while sitting for a long period of time at one place? क्या आप अगर बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठते हैं तो आप अपने हाथों को या पैरों को ऐसे टैप 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 या बहुत तेज़ तेज़ हिलाते हैं? जैसे अगर आपको कहीं बहुत देर तक बैठना हो तो आप परेशान हो रहे हों और आप बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे अपने टोज़ को या अपनी फिंगर्स को टैप करते हों टेबल पर, तो अगर आप ऐसा करते हैं तब आप यहाँ बना सकते हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग। और यहाँ फिनिश हुआ हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 4 का क्वेश्चन सेट। अब हम जाएंगे पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए फॉर पिज़्ज़ा स्लाइस 5, डू यू एन्जॉय प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आपको कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है? क्वेश्चन नंबर बी, डू यू लिसन टू म्यूज़िक अ लॉट? क्या आप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं? क्या आपको बहुत पसंद है म्यूज़िक? क्वेश्चन नंबर सी, डू यू हम और सिंग अ लॉट? क्या आप दिन में कई बार बैठे बैठे गाना गाते रहते हैं या यूं ही गुनगुनाते रहते हैं? कभी भी काम करते वक्त, खेलते वक्त, कभी भी आपको कई बार ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता और आप गाना गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, तब आपको कोई याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर डी, डू यू चीयर योर सेल्फ अप विथ सिंगिंग व्हेन यू आर सैड? क्या कभी ऐसा होता है कि जब आप उदास होते हैं तो आप अपने आप को खुश करने के लिए या चीयर अप करने के लिए कुछ गाना गाते हैं या गुनगुनाते हैं? क्वेश्चन नंबर ई, डू यू हैव अ गुड सिंगिंग वॉइस? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ सुरीली है, बहुत अच्छी है? अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपकी आवाज़ अच्छी है या नहीं तो आप पिज़्ज़ा टॉपिंग नहीं बनाइए। ओके। क्वेश्चन नंबर एफ, डू यू रिमेंबर मेलोडीज ऑफ सॉन्ग? क्या आपको गानों के बोल आसानी से याद हो जाते हैं? बहुत सारे नहीं, पर कुछ गानों के बोल आपको जो अच्छे लगते हैं, क्या वो आपको आसानी से याद हो जाते हैं? अगर हाँ तो पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाइए, अगर ना तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा तो भी आप रहने दीजिए। तो ये फिनिश हुआ हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 5। अब हम बढ़ जाएंगे पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 6 की तरफ। पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ए, डू यू अंडरस्टैंड हाउ योर फ्रेंड्स आर फीलिंग बाय लुकिंग एट देयर फेसेस? क्या आप अपने दोस्तों का चेहरा देखकर बता सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जब आप क्लास में होते हैं तब तो आप एक दूसरे का चेहरा बहुत देखते हैं और अपने दोस्तों का तो अधिकतर बच्चे देखकर बता देते होंगे, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तभी आप एक टॉपिंग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी, डू यू हैव 2 और मोर फ्रेंड्स? क्या आपके 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त हैं? क्वेश्चन नंबर सी, डू यू गिव एडवाइस टू फ्रेंड्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स? क्या आप अपने दोस्तों को उनकी परेशानी में कुछ सजेशंस देते हैं? जैसे स्कूल में कई बार आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आपका कोई दोस्त परेशान होता है तो आप उसकी परेशानी को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या उसे सजेशंस देते हैं?
क्वेश्चन नंबर डी, डू यू एन्जॉय ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ एट होम और एट स्कूल? क्या आपको अपने घर पर या स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना पसंद है? ऑर्गेनाइज मतलब जैसे आप घर में कोई सबको, पूरे फैमिली मेम्बर्स को कोई गेम खिलाते हों, या अगर किसी का बर्थडे हो तो आप उसमें प्लानिंग करते हों कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, या और भी कुछ इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ स्कूल में, जैसे क्लास में कोई पार्टी होती है तो आप उसमें हेल्प करते हो कि हमें क्या क्या प्लान करना है, कैसे कैसे करना है। तो अगर आप इस चीज़ में अच्छे हैं तो आप पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाइए, वरना आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, डू यू एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स देन स्पेंडिंग टाइम अलोन? क्या आपको अकेले रहने से ज़्यादा दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, भाई बहनों के साथ, किसी के भी साथ अगर आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो क्वेश्चन नंबर एफ, डू यू हैव अ गुड सेंस ऑफ एम्पैथी और कंसर्न फॉर अदर्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरों के दुख का, तकलीफ़ का या खुशी का पता चलता है? जैसे घर में अगर कोई खुश है या कोई उदास है तो क्या आप समझ जाते हैं इस चीज़ को कि कोई इंसान दुखी है या खुश है या बहुत खुश है, या आप अपने बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं? क्वेश्चन नंबर जी, डू यू सीम टू बी स्ट्रीट स्मार्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आप बहुत ही एक्टिव और अलर्ट रहते हैं? आपको पता होता है कि हमें बाहर रोड पर कैसे चलना है, कैसे रोड क्रॉस करनी है, कैसे स्ट्रेंजर्स से अपने आप को बचाना है, कैसे हमें अलर्ट रहकर सावधानी से काम करना है। क्या इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप बेशक पिज़्ज़ा टॉपिंग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एच, डू यू सीम टू बी अ नेचुरल लीडर इन ग्रुप्स, इन टीम्स? क्या आप समूह खेल में खुद ही नेता बन जाते हैं? जैसे स्कूल में कभी हम ग्रुप्स में गेम खेलते हैं तो जैसे ही टीम बनती है तो आप खुद से ही अपने आप को सबका लीडर बना लेते हैं और गेम की प्लानिंग और कैसे खेलना है और खिलाना शुरू कर देते हैं। क्या आप में वो लीडरशिप टैलेंट है? अगर आपको लगता है तो बस फिर बना दीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए, डू यू ऑफन नीड अ क्वाइट प्लेस टू वर्क और जस्ट बी अलोन? क्या आपको अपना काम अकेले में शांति से बैठ के करना पसंद है? क्वेश्चन नंबर बी, डू यू लाइक टू मेक कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू यू? क्या आपको अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करना अच्छा लगता है जो आपके लिए स्पेशल होती हैं? जैसे कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट में देता है, या आपका फ्रेंड आपको कुछ भी चीज़ देता है, या आपको कभी कहीं कोई चीज़ मिलती है जो आपको बहुत स्पेशल लगती है, तो क्या आप ऐसे चीज़ों को कलेक्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर सी, डू यू रिमेंबर योर ड्रीम्स? क्या आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, डू यू डिस्प्ले अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और स्ट्रॉन्ग विल? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी एज के हिसाब से जो काम आप कर सकते हैं, जो आपको करने चाहिए, क्या आप वो करते हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं? आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप जल्दी से हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते? अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग हैं तो उस स्ट्रेंथ का एक पिज़्ज़ा स्लाइस तो बनता है, सॉरी पिज़्ज़ा टॉपिंग तो बनती है। क्वेश्चन नंबर ई, डू यू हैव अ रियलिस्टिक सेंस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? क्या आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी खराब बातें हैं?
Question number F. Do you have an interest or hobby about which you do not talk much? क्या आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिसके बारे में आप किसी को बताना पसंद नहीं करते? जैसे जैसे शिनचैन में आपने देखा होगा कि जो कज़ामा है, उसे एक वो गर्ल है, उसकी पिक्चर्स, उसकी कॉमिक्स वगैरह सब कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, मोइपी की। तो लेकिन वो किसी को इस बारे में बताता नहीं है, वो उसकी फ़ेवरेट हॉबी है फिर भी। तो इस तरह से या ऐसी ही कोई आपकी फ़ेवरेट हॉबी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है पर आप उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर जी. डू यू एक्यूरेटली एक्सप्रेस हाउ यू आर फीलिंग? क्या आप दूसरों को सही सही ये बता पाते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं? जैसे घर में या स्कूल में या कहीं भी, क्या आप ठीक ठीक ये बता सकते हैं, क्या बता देते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं? जैसे आपको गुस्सा आ रहा है या आपको बुरा लग रहा है या आप उदास हैं या और कोई भी अपनी फीलिंग अगर आप बता पाते हैं सबको ठीक ठीक से, तो आप एक टॉपिक बना लीजिए। और अब टाइम है हमारे लास्ट पिज़्ज़ा स्लाइस का, पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर ए फॉर पिज़्ज़ा स्लाइस 8. डू यू एंजॉय कलेक्टिंग फ्लावर्स और पेबल्स? क्या आपको फूल पत्थर वगैरह इकट्ठे करना अच्छा लगता है? क्वेश्चन नंबर बी. Do you like to watch natural phenomenon like moon and stars and like to know about it? क्या आपको सूरज, चाँद, सितारे ये सब देखना अच्छा लगता है और क्या आपको इनके बारे में और जानना अच्छा लगता है? Question number C. Do you become fascinated about one particular thing from nature and like to know more about it? क्या आपको नेचर की कोई भी एक चीज़ स्पेसिफिकली बहुत ही अट्रैक्ट करती है, जैसे कि रिवर्स या ट्रीज़ या माउंटेन्स, और क्या आप सोचते हैं कि उनके बारे में आपको और पता होना चाहिए और आप सबसे पूछते रहते हो? क्वेश्चन नंबर डी. डू यू लाइक टू प्ले विद एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम? क्या आपको जानवरों के साथ खेलना और उनका ध्यान रखना अच्छा लगता है? क्वेश्चन नंबर ई. Do you like to watch nature's changes like rain, sunshine, shades, etc.? क्या आपको बारिश, धूप, छाया ये सब चीज़ें देखना पसंद है? सो फाइनली यहाँ ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चंस का सेशन। और अब आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे दो पिज़्ज़ा स्लाइसेस जो दो बच्चों ने बनाए हैं और फिल किए हैं, और इन्हें देखकर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका पिज़्ज़ा सारे स्लाइसेस में टॉपिंग लगाने के बाद कैसा दिखेगा। और इस तरह से जब हमारा ये पूरा पिज़्ज़ा बन जाएगा, तब हमें ये देखना है कि किस पिज़्ज़ा स्लाइस में हमने सबसे ज़्यादा टॉपिंग्स लगाई हैं। स्पेसिफिक उन स्लाइसेस को आप कलर कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी हर पिज़्ज़ा स्लाइस के बारे में डिटेल से। और जिस पिज़्ज़ा स्लाइस में, इसका मतलब आपके अंदर वो टैलेंट सबसे ज़्यादा है। लेकिन मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि किस पिज़्ज़ा स्लाइस नंबर पर कौन सा टैलेंट है। तो अब आप अपने पिज़्ज़ा के ऊपर लिख सकते हैं या फिर एक अलग पेपर पर नोट कर सकते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा नेचुरल टैलेंट है। आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि बाद में भी आप आराम से उसे चेक कर सकें। पिज़्ज़ा स्लाइस 1 से आपको पता चलेगा कि आप कितने लैंग्वेज स्मार्ट या वर्ड स्मार्ट हैं। जैसे आप लैंग्वेज में कितने अच्छे हैं वर्ड्स लिखने में। पिज़्ज़ा स्लाइस 2 से आपको पता चलेगा कि आप लॉजिक में या मैथ्स में कितने अच्छे हैं। पिज़्ज़ा स्लाइस 3 से आपको पता चलेगा कि आप कितने विजुअल स्मार्ट या पिक्चर स्मार्ट हैं। पिज़्ज़ा स्लाइस 4 से पता चलेगा कि आप कितने बॉडी स्मार्ट यानी कितने एक्टिव हैं। पिज़्ज़ा स्लाइस 5 से पता चलेगा कि आप कितने म्यूज़िक स्मार्ट हैं।
पिज़्ज़ा स्लाइस 6 से पता चलेगा कि आप कितने सोशली स्मार्ट हैं। पिज़्ज़ा स्लाइस 7 से पता चलेगा कि आप कितने सेल्फ केयर स्मार्ट हैं, यानी आप अपना कितना ध्यान रखते हैं। और पिज़्ज़ा नंबर 8 से पता चलेगा कि आप कितने नेचर स्मार्ट हैं। तो जिस स्लाइस में आपने सबसे ज़्यादा टॉपिंग्स बनाई हैं, इसका मतलब आप उस टैलेंट में बहुत अच्छे हैं, और जिसमें आपके स्लाइसेस कम हैं उसमें आप थोड़े कम अच्छे हैं। इस तरह से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आप कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे क्यों हैं और कुछ चीज़ों में थोड़े कम अच्छे क्यों हैं। बच्चों, ये एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है जो एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम था मिस्टर हार्वर्ड गार्डनर। उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। उन्होंने इस बात की खोज की थी कि हम सभी में बहुत सारे अलग अलग टैलेंट या इंटेलिजेंस होती हैं, जिसे उन्होंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और उन्होंने ये बताया था कि ये सब चीज़ें हर किसी में होती हैं, बस किसी में ज़्यादा और किसी में कम होती हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन सा टैलेंट ज़्यादा है और कौन सा कम है, तो हमें बहुत सारी परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि क्लास में या अपने आसपास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे कर पाते हैं। कुछ बच्चे जल्दी से याद नहीं कर पाते, कुछ बहुत जल्दी से याद कर तो लेते हैं। तो आई वो होप इसीलिए अब ही तक होता आपको है पता क्योंकि चल उनके गया होगा अंदर कि आप नेचुरली वो में टैलेंट नेचुरली नहीं कौन है। कौन से तो टैलेंट्स अब हैं आपको अपने और टैलेंट्स कौन का कौन पता से चल थोड़े ही गया कम होगा। हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली मम्मी आप पापा अपनी दीदी भैया पर्सनालिटी को को भी कह डेवलप सकते करने के हैं लिए इस और एक्टिविटी को अच्छा करने बनने के के लिए, क्योंकि लिए इससे और उन्हें मेहनत भी कर अपने सकते हैं। टैलेंट्स के बारे सो में इट्स पता टाइम टू से चलेगा। बाय बाय नाउ, और नेक्स्ट सैटरडे हम फिर से मिलेंगे एक नई डिफरेंट स्पेशल एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। करने के लिए आपको चाहिए होगी आपके दोस्तों की मदद। तो